शिमला शहर में ये जो भयंकर तबाही हो रही है, हमने सोचा क्यों ना समाज के एक अनुभवी तबके से भी पूछा जाए कि अनुभवी लोग इस तबाही के लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं। आखिर क्या कारण है? क्या शिमला में पहले भी ऐसी चीज़ें घटी हैं? क्या पहले भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए शिमला शहर के अनुभवी लोग भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कब से शिमला रह रहे हैं? क्या पहले भी आपने ऐसी चीज़ें शिमला में देखी हैं क्या? नहीं जी, कभी नहीं। मैं 1976 से शिमला में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा कि कितनी बिल्डिंगें गिर गई, लैंडस्लाइड्स बहुत हो गए, पेड़ गिर गए, इतने मैंने कभी देखे नहीं जिंदगी में। जनरल लोग ये भी कहते हैं कि जैसे पेड़ है तो पेड़ों की वजह से शिमला तो सुरक्षित होता ही है, कोई भी जगह सुरक्षित होती है, लेकिन जब हमने शिप बॉडी वाला इंसिडेंट देखा उसमें तो सारे पेड़ बह गए थे। फिर सुरक्षित कौन सी जगह? आपको अपने अनुभव से क्या लगा कि क्या कारण है इसके? कारण एक तो है कि बादल फट रहे हैं जी। देखो, अब वो जो मंदिर गया तो वो पर न्यूज़ में भी था कि जो एडवांस स्टडी है वहाँ से बादल फट गए, तो एकदम पहाड़ नीचे आ गया, वो मंदिर सारा वो ले गया उसको, और इवन रेलवे ट्रैक भी चला गया उसमें। हाँ, वो भी हवा में लटका हुआ है। आप कब से शिमला में रह रहे हैं? मेरे को तो 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से। सर, पहले भी ऐसा हुआ है कभी? आपके समय में क्या होता था और अब जो समय आ गया है कितना बदलाव आप देखते हैं? 600% से ज़्यादा बदलाव है जी। 1971 में शिमला में ऐसी बारिशें हुई थी, तब लक्कड़ बाज़ार की सारी सड़क गिर गई थी, गांधी के स्टैचू के साथ पूरी रिटेनिंग वॉल गिर गई थी, और इतनी हैवी बारिश हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। बारिशें होंगी, इससे ज़्यादा और भी होंगी, ये शिमला की वजह से नहीं होंगी, ये तो वर्ल्ड का ही क्लाइमेट ऐसा हो गया है। लेकिन बाकी लोग बचाव कर रहे हैं, हम लोग बचाव नहीं कर रहे। हम लोग तरक्की के बजाय निचले लेवल पर जा रहे हैं। जहाँ एक बिल्डिंग बनाने की जगह है उसके लिए बाईलॉज है कमेटी में। हैफेजर्ड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द टाउन एटलीस्ट। सम एरियाज ऑफ द विलेज हैज़ बीन मर्ज्ड हियर टू मेक म्यूनसिपल कमेटी एज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। दैट इज इन 1979. That unplanned area also indulged in construction activities because they wanted to raise their constructions according to main city of this town. No rules has been followed and people are so mad. If you have been allowed by the corporation for a certain area 3-story construction, those greedy people has raised 6 stories construction. And authorities were sleeping over that, maybe bribed or maybe otherwise. They did not allow to demolish these 3 stories. And the result is this. आपने तो अंग्रेजों का समय भी यहाँ देखा होगा मेरे ख्याल से। 1971 अंग्रेजों का नहीं था, हमारा नहीं, आपके जन्म मैं आप अंग्रेजों के समय की बात तब कर रही हूँ जब शायद आप छोटे होंगे, मुझे लगा कि तब शायद नहीं, मैं आफ्टर दैट, उसके बाद। हाँ, मैं इंडिपेंडेंस इंडिया की औलाद हूँ। अंग्रेजों मतलब आपने 1971 की बात की, उस समय बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। आई वाज इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। 28 villages has been at one stretch merged in this city, and after that more area has been merged time to time. उस समय भी तो लोग डरे होंगे सर, और आज भी लोग डर के साए में हैं। उस वक्त की डर ये थी कि आई कैन से 1971 में लोगों को म्यूनसिपलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ रिगार्ड था, और यू कैन से अदरवाइज कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना सख्त था कि अगर कोई ऐसी रेज कर लेते थे कंस्ट्रक्शन, दैट वाज डिमोलिश्ड देयर एंड देन। दैट गिव्स ए मैसेज टू द अदर पीपल, दे डोंट अलाउ गो फॉर दैट। आफ्टर दैट ए टाइम हैज़ कम, नो बॉडी बॉदर्स फॉर लॉ, एंड इवन द पीपल सिटिंग in the government, mostly retired bureaucrats and others, they also raised construction here. एक सवाल मेरा आपसे और है, पिछली बार शिमला डेवलपमेंट प्लान लाया गया था, इस शिमला डेवलपमेंट प्लान को आप किस तरह देखते हैं? किसी ने कहा कि एनजीटी के नियमों को रिप्लेस करने के लिए ये प्लान लाया गया था। अब आप तो खुद एमसी का सदस्य रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो शिमला डेवलपमेंट प्लान था ये शिमला के हिसाब से क्या सही था? मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैटर इज सब जुडिस जी। It is, I think, on 22nd of August, it is fixed in Supreme Court
जब ये मकान गिरे, लोगों ने कहा कि यहाँ पे डंपिंग साइट्स भी थी, और क्योंकि जब हमने फागली का इंसिडेंट देखा, कृष्णा नगर का देखा, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये पुराने समय में डंपिंग साइट्स हुआ करती थी। अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या वाकई ऐसा था? जहाँ तक डंपिंग साइट्स का सवाल है, पुराने टाइम में डंपिंग साइट्स बनी हुई थी, और डंपिंग साइट्स हमेशा जिस तरह कह रहे हैं कि अब उस पर बिल्डिंग बना दी, डंपिंग साइट कभी जो है बंद नहीं की जाती। बाकायदा कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, लाइक ए पॉन्ड, उसमें कूड़ा जलता है और वो रोज़ क्लीन होता है, और वो पक्की जगह में बनाया जाता है डंपिंग साइट के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि वो डंपिंग साइट्स भी कोई आदमी जिस इसको मैनेज कर रहा है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट करता है कॉरपोरेशन में, डंपिंग साइट्स उनके अंडर आती है, क्योंकि उनके पास स्वीपर्स हैं, जितना वो स्वीपिंग करते हैं रोड वगैरह को, तो उसको सारे स्वीपिंग मटेरियल को डिस्पोज ऑफ नहीं करते थे पुराने टाइम में, और वो वहीं पे उन जो गड्ढे बनाए होते थे उनमें जला के उसको ख़त्म करते थे। अब क्योंकि अब कोई भी डंपिंग साइट इसलिए नहीं रही कि उससे हम बिजली बना रहे हैं, अब सारा कूड़ा करकट वहाँ जाता है इंसिनेटर पे, उसकी बिजली बन रही है, तो इसलिए अब कोई अफोर्ड नहीं करता कि कूड़े को भी कहीं गंदी जगह डाली। बड़ी अच्छी चीज़ है, रिसाइकलिंग हो रही है, लेकिन हर जगह डंपिंग साइट नहीं है। डंपिंग साइट में भी अगर आदमी मकान बनाएगा, कब बनाएगा? जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नक्शा पास करता है, उसके पास एक चीज़ नहीं होती देखने के लिए। कॉरपोरेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, पानी वाला विभाग देखेगा कि यहाँ हमारे पास इस एरिया में कितने पानी है अवेलेबल वाटर, क्या हम उस अवेलेबल वाटर से अगर नई कंस्ट्रक्शन को अलाउ करते हैं, क्या इस एरिया के जो उनको पानी पीने के लिए चाहिए रोज़ का, क्या उसको कट करना पड़ेगा, या हमारे पास इतना सरप्लस वाटर है कि वी कैन अफोर्ड इट। स्कार्सिटी ऑफ वाटर नहीं होती थी। स्कार्सिटी ऑफ वाटर भी शहर में इसलिए हुई है कि मशरूम ग्रोथ हो गई है। इफ़ वी हैव नो वाटर, वी आर अलाउइंग इन द सेम लोकेलिटी 5-storied building, people will stay there, और फैक्ट्री विल रन, सम वर्किंग विल बी देयर। वाटर इज़ नेसेसिटी, आदमी तो काम करेंगे ही अगर और भी कुछ ना करें, तो क्या हमारे पास पानी है देने के लिए वहाँ के लिए? वो किसने नहीं देखा, और आज की डेट में भी यही हाल है। जब तक हमारे पास प्रॉपर वाटर नहीं है, हमारे पास सीवरेज का सिस्टम नहीं है, उसके लिए हमारे पास पूरा सिस्टम नहीं है, और सैनिटेशन के लिए और कुछ नहीं है हमारे पास, और जो हम रेज करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उस लैंड की? लोड बेयरिंग टेस्ट यहाँ बहुत कम हुए हैं। अब नए तरीके से सब शुरू कर दिया है कि पहले ज़मीन को देखो कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, क्या इस पर 2 मंजिलें बन सकती है, कितना वेट ये सहन कर सकती है। ये बहुत सारे जो बिल्डिंगें गिरी है उसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं देखी। जो अभी यहाँ हुआ है, जहाँ स्लाटर हाउस है, जैसे वहाँ डंपिंग साइट थी, वहाँ कूड़ा जलता भी था पुराने टाइम में, बिकॉज दीज वर द नेगलेक्टेड एरियाज़। अंग्रेज़ों के टाइम से दीज वर द नेगलेक्टेड एरियाज़। ओनली पॉश एरिया वॉज माल रोड, इधर का छोटा पॉकेट टाइप था, तो उनके पानी भी अपना ठीक था, सब कुछ ठीक था। अब जब इस नेगलेक्टेड एरिया में भी कंस्ट्रक्शन होने लगी, आदमी बढ़े, वो अच्छी बात है कि पॉपुलेशन बनी है उसके लिए, पर जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, दैट इज़ लैकिंग एज ऑन टुडे ऑल्सो। मैं आपसे भी अब जानना चाहूँगी, क्या आपके सामने भी कोई शिमला में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तबाही हुई है? 49 साल मेरे को यहाँ शिमला में हो गए, मगर हमने आज तक ऐसी तरह ही नहीं देखी। हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कह रहा हूँ मैं, कि शिमला में तो हुई है। तो ये इसका एक तो मुख्य कारण ये है कि यहाँ जैसे मकान गिरे है, पेड़ मकान गिरे, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम भी जो है यहाँ ठीक नहीं है। दूसरा जो है ना, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, जगह जगह खुदाई हो रही है, पहाड़ जो है ना बिल्कुल खोदा जा रहा है, और इसमें जो है ना क्या फिर इसमें और पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इससे जो है ना, और बारिश इतनी आई है तो उससे स्लाइड आने ही है, मकान गिरने ही है। तो यही एक मुख्य कारण है, क्योंकि इस दफ़ा बारिश भी बहुत आई, इतनी बारिश पहले हमने नहीं देखी। तो इसका यही कारण है कि भाई जो ये मकान गिरे है, ये स्लाइड जो हो रहा है, मकान गिरे, पेड़ गिरे, और इसका ये, बाकी खुदाई जो है ना यहाँ बहुत हो रही है, और प्रॉपर मकान जो है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है ना प्रॉपर नहीं हो रही है, जैसे कि MC से पास। इसके लिए आपको लगता है कि अफसर भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है? नहीं, देखो, लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि
अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं, लोग नक्शे पास नहीं कराते हैं। और इसके लिए जो है ना अफसर भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो प्रॉपर जो है ना जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है फिर बोलते हैं कि अब इनको बिजली पानी नहीं देना, और क्या जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उससे जो है ना वो ऑफिसर देखते नहीं है। तो ये भी एक कारण है। ठीक है। और सर आप ज़रा बताइए अपने अनुभव से, आपने शिमला में क्या देखा? क्या पहले इस तरह की चीज़ें आपने शिमला में देखी हैं क्या? मुझे भी 75 में यूनिवर्सिटी में सर्विस लगी थी, 75 से यहीं रह रहा हूँ, तो 48 साल हो गए हैं। पर ऐसा मैंने कभी भी हुआ इक्का दुक्का होता है, एक पेड़ गिर गया, 2 पेड़ गिर गए, जो मतलब मौसम की वजह से या पानी के बहाव का है उसकी वजह से। पर ऐसा जो है जो ये त्राई हुई है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये तो अब परमात्मा की तरफ से है या आदमी के द्वारा ही निर्मित की हुई है, इसके बारे में कुछ शिमला में बिल्डिंग किस तरह की थी पहले? शिमला में बड़ी ऐसा जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, और धज्जी दीवार की थी या लकड़ी की बिल्डिंग थी, ऐसा होता है। पर अब जो है सारा कंक्रीट की जो है बिल्डिंग, उससे जो थ्रस्ट बढ़ रहा है। ठीक है। और सर आप ज़रा बताइए, क्योंकि लगातार हम ये बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर शिमला में ये जो तबाही हो रही है, रेलवे स्टेशन को भी कभी ऐसा नुकसान पहले हुआ था जो अब हो रहा है रेलवे ट्रैक को? देखो जी, ये जो नुकसान है ये सरकारें जिम्मेवार है, इसके लिए हम लोग जिम्मेवार है। क्यों? मतलब जब अंग्रेज़ों ने शिमला बसाने की कोशिश की थी और कहा था, तो यहाँ 10-15 हज़ार लोगों को बसाने के लिए इन्होंने प्रोविज़न किया था, और ज़मीन भी उतनी थी। अब लाखों के हिसाब से पॉपुलेशन हो गई, कोई प्लान नहीं लाए, कोई सिस्टम नहीं किया। शिमला में ही क्यों इतनी बिल्डिंगों को इकट्ठा करना था? आप कंडा घाट तक चले जाते, कन्हट्टी तक चले जाते, ना कोई ड्रेनेज सिस्टम का कोई सिस्टम किया। जितनी भी सरकारें आई वो बोट कैचिंग सरकारें आई है, उन्होंने 10 बारी तो इस पॉलिसी को बदला है। कोई 10 मंजिल बना ले ठीक है, कोई 2 मंजिल बना ले ठीक है, कभी इन्होंने इस वायलेशन को रोकने की कोशिश नहीं की है। अब ग्रीन टर्मिनल ने रोकने की कोशिश की थी, अब भी सरकारें उसको नल एंड वाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर रखी है, जो कि गलत है। पहले आप सिस्टम को दुरुस्त करिए, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करिए और सड़कें ठीक करिए, और जितनी पॉपुलेशन की यहाँ ज़रूरत है, जितनी बिल्डिंगें यहाँ स्ट्रेंथ है, जो हमारे पहाड़ों की जो स्ट्रेंथ है वो सहन कर सके, उतनी बिल्डिंगें बनाई। उससे ज़्यादा क्यों बनानी है? बात तो ये है ना ये। और हम आज दिन तक बारिशें होती है। 1977 में 5 महीने तक कंटिन्यूसली बारिशें हुई थी, और थ्रू आउट प्रदेश नुकसान हुआ था। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता, पर नुकसान को रोकने के लिए ये जो हमने चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी सोल ड्यूटी है, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी भी ड्यूटी है कि कैसे हमने किस स्कीम को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ डैमेज नहीं होगा। अब नालियाँ बनानी कोई इंडिविजुअल ने नहीं बनानी, वो सरकार ने बनानी है। सरकारें उसमें कुछ कर नहीं रही है। घर बना देते, जब गिर जाएंगे तो दौड़ जाएंगे, लोगों को ढूंढने लगेंगे, वो कोई मिलेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए हम तो जो भी सरकार आए, कोई सरकार हो, हमें कुछ नहीं है, पर सिस्टमेटिकल सेटअप करे हर चीज़ को। और जो ड्राफ्ट प्लान भी ला रखा है उसमें भी कोई लालच ना करे, कोई ग्रीडीनेस ना करे, कि ह्यूमन बीइंग की जो लॉस हो रहा है वो बहुत बड़ा लॉस है। आज जो इतनी भारी, यहाँ ही नहीं है, पूरे प्रदेश में, ऊपर पहाड़ों में पूरे के पूरे बगीचे चले गए, लोगों के घर चले गए। और जो इसने प्रोजेक्ट आज इस प्रदेश में लाए हैं, मैं आपको एक किन्नौर का इंस्टांस देता हूँ। 1966 में मैं किन्नौर में था। किन्नौर में बर्फ़ पड़ती थी 9-9 फुट, ग्लेशियर आते थे, पर जो जम जाती थी 6-6 महीने तक वो बर्फ पिघलती नहीं थी, पिघलती थी थोड़ा थोड़ा, कभी कोई नुकसान नहीं होता। आज सब पहाड़ों को खोद दिया हुआ है मशीनों ने, तो हिल चुके हुए। ज़्यादा बारिश होगी तो बहुत भारी नुकसान होने का अंदाज़ा है, और आगे भी लोगों को लॉस होना। सर आप बताइए ज़रा, कब से शिमला में रह रहे हैं, और क्या पहले भी शिमला में इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं, और अगर उस समय देखी गई थी तो उस समय सावधानियां सरकार की तरफ से क्या ली गई थी? देखो, आप देख ही रहे हैं कि स्थिति तो बड़ी गंभीर है जी। और जैसे आपने कहा कि कब से रह रहा, मैं लगभग 1968 से यहाँ शिमला में रह रहा हूँ, और तब से लेकर बारिशें तो पहले भी हुआ करती थी, परंतु इस वर्ष ज़्यादा ही मतलब एक विपत्ति लोगों के ऊपर आई है। इसके मुझे ऐसा लगता है कि इसके मुख्य कारण ऐसे भी रहे हैं, क्योंकि जो शिमला शहर था पहले बहुत कम लोगों के लिए बनाया गया था। एक लोग जो यहाँ केवल घूमने के लिए आया करते थे,
और धीरे धीरे ये राजधानी बनने के कारण सारे के सारे दफ्तरों को यहाँ एक ही जगह एकत्रित कर दिया गया। और जहाँ भी ऑफिस बनते गए वहाँ का जितना भी मलबा था वो कहीं नहीं, जैसे कहीं जहाँ कहीं भी उसको फेंक दिया गया, ऐसा लग रहा है। और बाद से कई सालों के बाद वहाँ के लोगों को पता ही नहीं लगा कि यहाँ मलबा भी फेंका हुआ था। तो ऐसी जगह जो है, कई जगह जो है भवन बना दिए गए। और आज वो भवन मुख्य कारण एक ये भी रहा है कि जैसे देखो अंग्रेज़ों के टाइम से आप देख रहे, यहाँ से आप पानी का निष्कासन देख रहे आप, और नीचे आप मिलिट्री कमांड की तरफ को जाएंगे तो नीचे से नाले निकाले हुए हैं। परंतु अभी जब भारी से भारी वर्षा होगी उस नाले में एक पानी की बूंद भी नहीं आ रही है, वो पानी कहाँ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो निकासन के लिए जो ड्रेनेज बनाई गई थी और उसका जो पहले की तरह थी ना, उसको वर्तमान में सही ढंग से उसका रख रखाव नहीं किया गया है। वही कारण है कि वही जाकर जो है आने वाले जो लोगों के लिए एक विपत्ति का कारण बन रहा है। आप बताइए ज़रा, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सेवाएं दी है, उस शिमला कालका रेलवे हेरिटेज ट्रैक को आपने ध्यान से देखा है, क्या पहले भी वहाँ ऐसी कोई घटना हुई थी? समर क्षेत्र में तो इस तरह की घटना पहले देखी नहीं, ये अपने आप में पहली तरह की घटना है। और ये मुझे तो ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों का और भी ओपिनियन है, मैंने अखबारों में पढ़ा कि जांच का विषय है कि क्लाउड बर्स्ट भी क्लियरिटी नहीं दिख रही है, ना लैंडस्लाइड की दिख रही है, कोई लीकेज की भी बात कर रहे हैं कि वाटर टैंक था ऊपर बहुत बड़ा। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एडवांस स्टडी की अथॉरिटीज़ कह रही है कि वहाँ हमारा सिंकिंग उसमें जा रहा है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, तो ये तो एक्सपर्ट ही इसको स्टडी करके ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन समय समय पे जैसे कुछ वर्ष पहले कच्ची घाटी में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर गिर गया था, अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो आज कुछ शायद बचाव होता, या आज अब कुछ हो रहा है। जैसे कि पूर्व वक्तों ने कहा, प्रकृति के ऊपर तो किसी का जोर नहीं है, बारिशें भी होती हैं, बर्फ़ भी होती है, पहाड़ हैं, किन्नौर की भी बात हुई। और जैसा ये हुआ, मैं 1970 से शिमला में हूँ, इस तरह का मैंने नहीं देखा। इक्का दुक्का घटनाएं होती थी, बर्फ़ में भी चलो कहीं होता था, लेकिन जैसे ना जाने कहीं इंसान की गलती है या प्रकृति हमसे नाराज़ है कि साथ साथ लोग परिवार के चले गए। सर, आप शिमला में कब से रह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, पहले भी क्या कभी ऐसा हुआ है शिमला में कि इतनी भारी मात्रा में ह्यूमन लॉस हुआ हो, तबाही हुई हो? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंकिंग जोन में शिमला आता है, लेकिन प्रिकॉशन नहीं लिए गए, आपको क्या लगता है? ऐसा हुआ था पहले भी 1997 पर, कैजुअलिटी इतनी नहीं हुई थी, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है, एक तो लोगों की जो ग्रीड है ना, जो मकान बनाना और अच्छे से नहीं बनाना, बिना सोचे अपना गलत ढंग से जो कंस्ट्रक्शन है ना, एक तो इसके लिए। और सबसे ज़्यादा जो इसके लिए दोषी है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसको कंट्रोल करता, जो इसको इस पर आंखें मूंद कर देता। जब वो काम लगता, कई आंखें मूंद लेते, बढ़ने लेते, और बाद में कैसे इनके नक्शे पास हो जाते, किस तरीके से इनको पानी देते, किस तरीके बिजली देते, कैसे गिर रहे हैं मकान, क्यों गलत जगह मकान बनाते, क्यों ऐसी जगह बनाते जहाँ से कुछ खतरा हो। तो ये सारी ढील एडमिनिस्ट्रेशन की, और जो सरकारें थी शुरू से, जिन्होंने शिमला के बारे में ढंग से कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई विजन नहीं रखा, टाइम के मुताबिक रूल बदलते गए कॉरपोरेशन के, अपनी सुविधा के अनुसार, अपना लाभ लेने के लिए। उस वजह से आज ये मंजर यहाँ आपको मिल रहा है और आपको देखना पड़ेगा, और अधिक नुकसान। अब एक नई पॉलिसी आ रही है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में कि जो ये एटिक होगी, वो एक यूनिट होगी जो उसको सेल कर सकते हैं, उसमें पानी बिजली देंगे। तो आप अब सोच लो कि क्या होगा उस एटिक के एक्स्ट्रा देने से, और जब वो सेल होगी तो कितना उसका ट्रैफिक, कहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, कहाँ क्या इनकी क्या वहाँ कोई पार्किंग की सुविधा होगी, और जो जहाँ वो एटिक बेचेंगे क्या होगा, उसे क्या सुविधा है, क्या क्या इन्होंने रखा उसके लिए क्राइटेरिया। अगर आपने एटिक बनानी है तो वहाँ क्या क्या कर रखोगे आप, क्या दोगे उनके लिए, पानी भी देना, बिजली भी देना, आने जाने के साधन भी देने। तो कल को कुछ होगा तो एटिक से कैसे आदमी निकलेगा, क्या करेगा। और नीचे वाले एटिक का अलग यूनिट बनाना सबसे बड़ा इलीगल काम कर रही है हिमाचल सरकार, अलग से जो इसको यूनिट बना के और इसको सेल करने की जो दिया है इन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। हालांकि अभी नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चला है, लेकिन ये सबसे गलत एक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल का। शिमला शहर में हो रही तबाही को लेकर हमने लोगों से भी बात की। हालांकि अनुभवी लोग कह रहे हैं कि शिमला में इस तरह की त्रासदी एक बार पहले भी देखी गई थी, लेकिन उस समय सावधानियां भी बरती गई थी। अब शिमला के जो ये लोग हैं ये कह रहे हैं कि एक नया खाका तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें एक्सपर्ट्स की भी राय हो और साथ में प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ ना की जाए। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।